नमस्कार दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। 7 दिन का चैलेंज, 21 दिन का चैलेंज, 11 दिन का चैलेंज और आपका फेस होगा बहुत ही बढ़िया, ब्राइट, ग्लोइंग, अच्छा सा, ढीली स्किन खत्म होगी, रिंकल्स खत्म होंगे, पिगमेंटेशन खत्म होगा, झाइयाँ खत्म होगी। ये सारी चीज़ें जो यूट्यूब पर भरी पड़ी है और ये चीज़ें अगर हम कोई भी महिलाएं तुरंत देखती हैं तो फटाफट उसको शुरू कर देती है करना। जैसे कि आपको अगर कुछ भी बोला जाए उसमें कि ये फेक इसके लिए अच्छा है, ये इसके लिए ऐसा, तो ये सब चीज़ें वो फॉलो करती है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो जो बोल रहा है क्या वो डॉक्टर है। कितने सारे इस पर यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर है और कितने सारे यूट्यूबर है जो ये सारी बातें बोलते हैं, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं सोचते हैं अपनी बुद्धि से कि क्या वो वाकई डॉक्टर है क्या? क्योंकि अगर ये बात आप खुद समझदार हैं, आप खुद अपनी बुद्धि और विवेकशीलता से समझिए कि कोई भी डॉक्टर कभी भी ये बात नहीं बोलेगा कि आपको इतने दिन में ये चैलेंज दे रहे हैं और ये ऐसा स्किन पर हो सकता है। उसका कारण ये है कि स्किन पर जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ही दिखाई देती है। तो हर डॉक्टर यही पहले ट्रीटमेंट आपको देगा कि आपका इंटरनली क्या प्रॉब्लम है। आपको अंदर से कोई परेशानी अगर है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करेगा। जैसे कि अगर हार्मोन से संबंधित आपके साथ प्रॉब्लम है, आपको किसी तरीके की कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है कि आपके फेस पर डार्क स्पॉट आएंगे। आपको अगर आपके ब्लड में किसी तरीके का इन्फेक्शन है तो आपके फेस पर झाइयाँ होगी। आपका अगर पीरियड ढंग से नहीं है तो आपके फेस पर पिगमेंटेशन होगा, आपके बाल झड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो संबंधित है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन से संबंधित है, हमारी अंदरूनी बीमारियों से संबंधित है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ऊपर से लगा ले और आप तुरंत ठीक हो जाए। कुछ समय के लिए आप ठीक हो सकते हैं, कुछ समय के लिए आपका फेस अच्छा दिख सकता है, लेकिन आप पूरी तरीके से ठीक तभी होंगे जब आप प्रॉपर तरीके से आपकी अंदरूनी बीमारियों को ख़त्म करेंगे। आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, आप प्रॉपर तरीके से आपको डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपका पानी का इंटेक जो है वो सही होना चाहिए और आपका स्ट्रेस का लेवल बिल्कुल ज़ीरो की तरीके से होना चाहिए। स्ट्रेस को तो आप बाय बाय कहिए। स्ट्रेस को आपने बाय बाय किया तो समझ लीजिए कि आपकी आधे से ज़्यादा बीमारी खत्म, और बीमारी खत्म होगी तो स्किन बहुत अच्छी और फ्रेश ही दिखाई देगी। इसके बाद में सबसे बड़ी बात आती है जो कि आप लोग भूल जाते हैं कि जो आपको ये बातें बता रहे हैं कि ये फेस पैक लगाने से मेरा चेहरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो भी कुछ है, तो उनकी स्किन में और आपकी स्किन में कितना अंतर है। ज़रूरी नहीं है कि हर फेस पैक या हर क्रीम किसी एक को सूट अगर कर रहा है तो वो आपको भी सूट करेगा। हो सकता है आपकी स्किन का टाइप अलग हो और उनकी स्किन का टाइप अलग हो। तो यूट्यूब पर देख करके आप कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने फेस पर ना करें, ये आपके आगे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अच्छा अगर फेस है तो और ख़राब भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपको लगता है कि वो चीज़ आपको सूट कर सकती है, या फिर अगर कोई दूसरी चीज़ आप मार्केट से भी इस्तेमाल करते हैं तब भी आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट के इस्तेमाल ना करें। कुछ फेस पैक जो कि हम बोलते हैं नेचुरली होते हैं, घर की चीज़ों से भी बनते हैं, लेकिन उसमें भी कभी कभी किसी को रिएक्शन हो जाता है। जैसे कि नींबू होता है, लेमन जूस जो होता है, जब हम फेस पैक में मिलाते हैं तो बहुत से ऐसे मेरे पास पेशेंट भी आए कंप्लेंट लेकर के कि उनको केवल नींबू से ही उनके फेस पर पे और साइड इफ़ेक्ट हो गया है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कुछ नेचुरल प्रोडक्ट भी ऐसे होते हैं, चीज़ें ऐसी होती है जिसका इस्तेमाल करके हमारा फेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले पूरी तरीके से ध्यान रखिए, अगर वो आपको सूट करती है तभी आप वो चीज़ें लगाइए। और बिना किसी के कहे, मतलब किसी भी कारण से आपको अगर कोई कुछ भी कहता है तो आप बिना जानकारी के कोई भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।